आज जो आपको बताने वाला हूँ ना, ये टोटल अनबिलीवेबल है। आप इस पे कभी यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आपने कभी इस चीज़ को पहले सुना ही नहीं है। लेकिन बात बता रहा हूँ पूरे प्रूफ के साथ, और पहले बात को समझिएगा। ये देखना मैं करने क्या वाला हूँ। आपके सामने मैंने स्टार्ट सॉल्व के ऊपर क्लिक किया और स्टार्ट सॉल्व के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक कैप्चा आता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके सामने इसकी एक प्राइस है और आपने इसको सॉल्व करना है। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर पहले मैं क्लिक करता हूँ। मैंने आई एम नॉट रोबोट के ऊपर पहले क्लिक किया और मुझे कुछ देर वेट करना पड़ा है। ये कहते हैं PRN26C। अब मुझे यहाँ पे PRN26C सर्च करना है। ये है PRN और ये है 26C। इसको मैंने कंफर्म कर दिया। अब कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जब मैंने कंफर्म किया तो देखें ऊपर जो है मेरा कुछ ना कुछ मुझे इसके एवज में माल मिला है, क्योंकि मुझे इस कैप्चा को सॉल्व करने पे इस वेबसाइट ने कुछ रिवार्ड दिया है। अब इस बात पर आप यकीन करेंगे कि ऐसा ही माजी में करने से आपको बिटकॉइन मिला करते थे। जी हाँ, सुन लीजिए गौर से कि माजी में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तो आपको कैप्चा सॉल्व करने पे बिटकॉइन मिला करते थे। आज चाइना, अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज़ की कंपनीज बड़ी बड़ी मशीनें लगाती हैं बिटकॉइन को माइन करने के लिए। एक वक्त में यही बिटकॉइन कैप्चा को सॉल्व करने पे माइन किया जाता था, रिवार्ड के तौर पे दिया जाता था। बेशुमार लोग ऐसे भी थे जो आपस में गेम्स खेलते थे और रिवार्ड के तौर पे एक दूसरे को बिटकॉइन भेजा करते थे। क्यों? क्योंकि उन दिनों बिटकॉइन लोगों के लिए मजाक था। लोग कहते थे इसकी भी क्या कोई वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं होगी। आपने वो वाकया तो सुना होगा ना कि जिसमें एक शख्स ने 10,000 बिटकॉइन एक पिज़्ज़ा शॉप को भेज दिए सिर्फ अपने बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। बाद में वो ये कहता रहा कि आई एम द फर्स्ट हु गेट वैल्यू फ्रॉम द बिटकॉइन, कि मैंने जनाब बिटकॉइन से वैल्यू हासिल कर ली है। आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन हकीकत ये है कि बिटकॉइन को लोगों ने करेंसी तस्लीम ही नहीं किया। और ये बात तो हिस्ट्री में बड़ी मशहूर है कि जेफ हैवलर नामी शख्स ने हज़ारों बिटकॉइन की एक हार्ड डिस्क कचरे में फेंक दी और बाद में गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि मुझे इस सारे कचरे को खुदाई करने दो, मुझे सर्च आउट करने दो, मेरे हज़ारों बिटकॉइन इसमें मौजूद हैं। क्योंकि उस वक़्त बिटकॉइन की वैल्यू लाखों डॉलर हो चुकी थी। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, माजी में बेशुमार ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे जिसमें बिटकॉइन की वैल्यू को मजाक समझा गया। बल्कि एक शख्स ने यह भी कहा कि अगर बिटकॉइन $100 तक चला गया, आई विल बी सरप्राइज, मैं हैरान हो जाऊंगा। और वो वाकई हैरान हुआ। इसलिए बार बार ये कहा जाने लगा, डोंट अंडर एस्टिमेट बिटकॉइन, डोंट अंडर एस्टिमेट बिटकॉइन। ये मैं बिटकॉइन की तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ? मैं बिटकॉइन की तारीफ़ नहीं कर रहा, सॉरी आप गलत समझे हैं। मैं बिटकॉइन की तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं एक सिस्टम की तारीफ़ कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर की तारीफ़ कर रहा हूँ। क्योंकि बिटकॉइन ने आने के बाद डायरेक्ट टक्कर दी थी बैंकिंग सिस्टम को। आपको पता ही नहीं है दोस्तों कि बैंकिंग सिस्टम आपको किस तरह से हाईजैक किए हुए है। आपकी एक एक इंफॉर्मेशन बैंक के पास महफूज होती है। आपने जाना है पैसे निकलवाने हैं ना, तो बैंक आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, आपके तरले भी करवाएगा। हकीकत है, आपका टाइम भी लेगा और फिर बाद में पैसे आपको ऐसे देगा जैसे कर्ज दे रहा है, हालांकि पैसा आपका अपना था। आपके पैसे से बैंक ने गाड़ियाँ लीज पे दी, आपके पैसे से बैंक ने लोन दिया, आपके पैसे से बैंक ने लोगों का गोल्ड अपने पास रखा, उसके एवज उनसे कर्जा लिया, फिर उस पर इंटरेस्ट लिया। मतलब आपके पैसे को 5-10 जगह पे यूज़ कर पे उस पर इंटरेस्ट ले के भी बैंक आपसे खुश नहीं है। कैन यू बिलीव कि आप बैंक्स की वेबसाइट सर्च करें, मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है 2.5% बैंक आपको ले रहा है, और जो आपको देता है वो शायद 1.5% भी नहीं होता। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ बैंकिंग सिस्टम की। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े कांड आपके साथ हो रहे हैं। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने चैनल के ज़रिए। सिर्फ आपको ये जगाना चाहता हूँ कि दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को समझो। जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं ना, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। ये देखो यार हो क्या रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। आज बेशुमार आपको ऐसे मुल्क मिलेंगे
है जहाँ के लोगों ने आज तक पेपर करेंसी देखी ही नहीं है। टोटल काम क्रेडिट कार्ड पे हो रहा है, टोटल काम कार्ड सिस्टम पे हो रहा है। पेपर करेंसी की वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमने चलना कैसे है। और उनसे भी कई गुना एडवांस वो लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी पे आ गए हैं। न पैसे देने वाले का पता, न पैसे लेने वाले का पता। अब आप कहेंगे यहाँ से तो फिर लॉन्ड्रिंग होगी ना, न देने वाले का पता न लेने वाले का पता। अरे भैया, ये बात नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। असल में आपकी इन्फॉर्मेशन को बाद में मिसयूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन मेरी है, पैसा मेरा है, लेकिन बैंक वाले बैठे उसको देख रहे हैं मैंने कितना पैसा भेजा, कब भेजा, किसको भेजा, जब चाहा मेरा पैसा रोक लिया। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। और ख़ास तौर पर वो क्रिप्टो करेंसी जिसको आप रिजर्व के तौर पे यूज़ ना करें। अब देखो ना, हमारे पास तो इस वक्त जो बिटकॉइन है उसको तो एज ए रिजर्व करेंसी यूज़ किया जा रहा है ना। उसको यहाँ पे लोग किसी भी माइनिंग के एंड पे नहीं ले रहे ना। और मैं और आप माइन कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर माइनिंग की बात की जाए तो हज़ारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं हमें माइनिंग स्टार्ट करने के लिए। लेकिन लकीली, खुशकिस्मती से हमारे पास बिटकॉइन की जगह अब ए नेटवर्क आ चुका है। अब 8 आ चुके हैं। अब हमारे पास मौका है कि जो मौका हमने 2008 में मिस कर दिया था, जो 2009 में मिस कर दिया था, अब वही स्ट्रक्चर, वही पैटर्न, उसी तरह की सप्लाई, उससे बेहतर टीम काम कर रही है। अब आप कहेंगे तो इसका मतलब ये बनाना कि आप एक ऐसा कॉइन लेके आ रहे हैं मार्केट में जो बिटकॉइन से बेहतर हो। तो पहली बात ये है कि मैं कॉइन मार्केट में नहीं लेके आ रहा, ना मैं इतने जोगा हूँ। हाँ, जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में इस वक्त जो लोग चल रहे हैं, इस वक्त कॉइन मार्केट में आ रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। वो देखो ना, कई लोग तो ऐसे भी थे जो ये भी कहते थे कि यार कभी कोई ऐसी भी मशीन हो सकती है कि जिसमें से पैसे निकले हैं। आप घर से जाएं, उस मशीन में कार्ड डालें और कार्ड डालने के बाद उसमें से पैसा निकले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाद में देखा अब कॉमन हो चुकी हैं। कौन सा ऐसा शहर है जहां पे 25, 30, 40, 50 बल्कि कई 100 के लिहाज से आपको एटीएम मशीन बड़े शहरों में मिलेंगी। लेकिन ऐसा हो चुका है। ये हमारा लिटरेसी लेवल है, फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि दुनिया चल किस तरह से रही है। अब दुनिया ये कहती है बैंक भी आपका, करेंसी भी आपकी, कंट्रोल भी आपका। आप जिसको भेजो, जब चाहे भेजो, जैसे मर्जी भेजो, कंट्रोल आपका है। और दूसरी बात, आपको पता है आपके साथ खिलवाड़ क्या होता है। आप कोई भी करेंसी लेते हो ना, आपको क्या लगता है कि जो मैंने करेंसी ली है ये स्ट्रांग है? स्ट्रांग नहीं होती। कोई भी गवर्नमेंट जब चाहे अपनी करेंसी प्रिंट करके आपकी करेंसी को डीवैल्यू कर सकती है। नहीं समझ आई बात? मैं बता देता हूँ। अब फ़र्ज़ करो आपके पास गंदम की 10 बोरियां हैं, आप मार्केट में बेचने जाते हो, ख़रीदने वालों की लाइन लग जाती है और लोग वहां पे आपकी गंदम को बड़ी बड़ी कीमत लगा के ख़रीद रहे हैं। लेकिन अचानक से क्या आता है, 10-15 ट्रक वहाँ पे और आ जाते हैं गंदम के, हर तरफ ढेर लग जाता है। तो सोचो आपकी गंदम की वैल्यू क्या होगी? ऑफ कोर्स डाउन हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड डीवैल्यूएशन। तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही कर सकती है और करती भी हैं। इसलिए दोस्तों, आपने जिम्बाब्वे की मिसाल सुनी होगी जहाँ पे लोग थब्बा थब्बा पैसे लेकर जाते और उन्हें सब्जी भी खरीदने नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की वैल्यू ही कोई नहीं रही। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे फिक्स सप्लाई दी जाती है कि आपने यहीं तक रहना है, इससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। और उसी में स्केर्सिटी होती है, उसी में फोमो होता है, उसी में लोगों को अट्रैक्शन होती है और उसी में लोग काम करते हैं और उसी पैटर्न पे आपका ए नेटवर्क चल रहा है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि यू कैन अवेल इट एंड यू कैन गिव योर फीडबैक टू मी। आई एम वेटिंग फॉर यू। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की मान।